प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश, जिसको अपठिता बोधनम के नाम से भी जानते हैं, आपकी बोर्ड कक्षाओं में कक्षा 9 और कक्षा 10 में 10 नंबर का अपठित गद्यांश पूछा जाता है। उस अपठित गद्यांश को आपको पढ़कर उसका हिंदी अनुवाद समझकर फिर नीचे जो प्रश्न दिए हुए होते हैं उनको निर्देश के अनुसार उनके उत्तर देने होते हैं। कुछ प्रश्न व्याकरण ज्ञान के आते हैं, एक प्रश्न आपके शीर्षक लेखन का आता है। तो पूरे गद्यांश को पढ़कर क्या उचित उसका शीर्षक बनता है, जो टॉपिक या हेडिंग कह सकते हैं, तो वो आपको लिखना होता है। जैसे एक गद्यांश दिया हुआ है, निर्देश इस तरीके से होता है, अधोलिखितम गद्यांशम प्रपठ्य एतत् आधारितम प्रश्नानां उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। यानी इस गद्यांश को पढ़ करके, नीचे दिए हुए गद्यांश को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको यथा निर्देश लिखने, यानी निर्देश के अनुसार। जैसे ये गद्यांश है, एकदा शीतस्य भीषणः प्रकोपः अभवत्। एक बार शीत का, सर्दी का भीषण प्रकोप था, यानी बहुत तेज कड़ाके की ठंड थी। सम्राट चंद्रगुप्त निश्चितवान, सम्राट चंद्रगुप्त ने निश्चित किया कि यत् निर्धनेभ्यः कम्बलानां वितरणं भवेत्, कि निर्धन लोगों को कंबलों का वितरण किया जाए। प्रधानमंत्री चाणक्य तत्कार्यं स्वीकृतवान। प्रधानमंत्री चाणक्य, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस कार्य को स्वीकार किया कि ये कार्य मैं करूंगा। प्रत्यह सर्वान् कमलान् तस्य कुटीरे स्थापितवन्तः। नौकरों ने सभी कमलों को उनकी झोंपड़ी में स्थापित कर दिए, यानी रख दिया। रात्रो केचन चोरः, रात्रि को कुछ चोर कमलान् चोरयितुं तस्य कुटीरं प्राविशन्। रात्रि में कुछ चोर कमलों को चोरी करने के लिए उनकी कुटीर में प्रवेश करते हैं। ते अपश्यन्, वे देखते हैं, यत् चाणक्य एकस्मिन् तटे कमलं विना एव सुप्तः, कि चाणक्य एक चटाई पर, कट का अर्थ होता है चटाई, और कटे यानी चटाई पर कमलं विना एव सुप्तः, कंबल के बिना ही सोए हुए। तस्मिन् एव क्षणे, उसी क्षण चाणक्य पदध्वनिं श्रुत्वा प्रबुद्धः। चाणक्य उनके पैरों की जो पदचाल होती है, ध्वनि होती, उसको सुन करके जाग गए। चोरः तम् अपृच्छन्, चोरों ने उनको पूछा, भवतां समीपे कमलानां राशि अस्ति, आपके पास तो कमलों की अकूत राशि, इतने सारे कम्बल है, तथापि भवान कमलं विना एव शोभति, फिर भी आप कमलों के बिना ही सो रहे हैं। चाणक्य अवदत्, चाणक्य बोला, शृणोतः, सुनो, एते प्रवारकः केवलं निर्धनेभ्यः वितरणार्थम्, ये सभी कंबल तो केवल निर्धनेभ्यः वितरणार्थम्, केवल निर्धन लोगों के वितरण के लिए है। एव सन्ति, यदि अहम एतेषु एकं स्वीकरोमि, यदि इन सब में से मैं एक भी स्वीकार कर लेता हूँ, एक भी कंबल मैं ले लेता हूँ और ओढ़ करके मैं सो जाता हूँ, तर्हि अहम अपि चोरं भविष्यामि, तब तो मैं भी चोर हो जाऊंगा। नतमस्तकः चोरः तस्य पादयोः पतित्वा क्षमा याचनाम् अकुर्वन्। तो नतमस्तक हुए चोर, चोर जो कमलों को चोरने के लिए आए थे, वो नतमस्तक हो गए, यानी उनकी आंखें शर्म से झुक गई, और वो उसके चरणों में गिर करके, चरणों को नमन करके क्षमा याचना अकुर्वन्, वो क्षमा याचना करने लगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि आप जैसे योग्य प्रधानमंत्री अगर हम इन कमलों को चोरी करने के लिए आए हैं। ये गद्यांश है, इसका हिंदी अनुवाद आपने समझ लिया। इसके बाद आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ऊपर लिखा हुआ यथा निर्देशम उत्तरतः, तो ये गद्यांश आपको नजर आ रहा है, और ये नीचे दिए हुए प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। चाणक्य किम श्रुत्वा प्रबुद्धः, चाणक्य क्या सुन करके जाग गए। तो चाणक्य, अब ये लाइन यहाँ पर मिल जाएगी, चाणक्य पदध्वनिं
श्रुत्वा प्रभुत्व। चाणक्य पदचाप सुन करके जाग गए। तो किम श्रुत्वा की जगह क्या आ जाएगा? पद ध्वनिम आ जाएगा। पद ध्वनिम श्रुत्वा, बस ये उत्तर हो जाएगा ये पद में कि वो पद ध्वनि को सुन करके जाग गए। ये कंबलानां वितरणम केभ्यः आसीत्। कंबलों का वितरण किनके लिए था? तो कंबलानां वितरणम निर्धनेभ्यः आसीत्। तो उत्तर हो जाएगा केभ्यः की जगह निर्धनेभ्यः। और पूरा वाक्य है जैसा का जैसा लिख देंगे। कंबलानां वितरणम निर्धनेभ्यः आसीत्। ये इसका उत्तर हो गया। चाणक्य कंबलम विना कुत्र सेते स्म। चाणक्य कंबल के बिना कहाँ पर सो रहे थे? तो इसमें से आपको उत्तर मिल जाएगा कि चाणक्य कंबल के बिना कहाँ पर सो रहे थे? तो चाणक्य एकस्मिन् तटे कंबलम विनाय सुप्त। यहाँ पर उत्तर लिखा होगा। तो आपको उत्तर लिखना होगा एकस्मिन् तटे, एक चटाई पर, एकस्मिन् और कटे, यानी एक चटाई पर वो सो रहे थे। अब पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो चाणक्य कंबलम विना एकस्मिन् पटे सेते स्म। फिर एकदा कस्य भीषण प्रकोप अभवत्। एक बार किसका भीषण प्रकोप हुआ था? तो एकदा शीतस्य भीषण प्रकोप अभवत्। एक बार शीत का, ठंड का बहुत ही भीषण प्रकोप हुआ था। ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। चोराः चाणक्यस्य पादयोः पतित्वा किम अकुर्वन्। चोर चाणक्य के पैरों में गिरकर क्या करने लगे? तो क्षमा याचना अकुर्वन्। नतमस्तका चोरा तस्य पादयोः पतित्वा क्षमा याचना अकुर्वन्। ये पूरी लाइन इसका उत्तर हो जाएगी। क्षमा याचना अकुर्वन्, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर था। अब इसी तरीके से आगे वाला देखते हैं। चोराः चाणक्यस्य पादयोः पतित्वा क्षमा याचना अकुर्वन्। चाणक्यस्य आदर्शं चरित्रं दृष्ट्वा चोराः कीदृशः अभवन्। चोर चाणक्य के आदर्श चरित्र को देख करके चोर कैसे हो गए? तो चोराः नतमस्तका अभवन्। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चाणक्यस्य आदर्श चरित्रं दृष्ट्वा चोराः नतमस्तका अभवन्। ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया। अब इसके बाद आगे वाला प्रश्न देखते हैं। चोराः किम अपश्यन्। चोरों ने क्या देखा? तो चोरों ने देखा कि चाणक्य एक कंबल के बिना ही एक चटाई पर सो रहे थे। चोराः अपश्यन् यत् चाणक्यः एकस्मिन् तटे कंबलं विना एव स्वपिति स्म। इन प्रश्नों के बाद अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। जो पूरा आपने गद्यांश पढ़ा, इसका उचित शीर्षक क्या होता है? तो पूरे गद्यांश में चाणक्य की देशभक्ति बताई गई, महानता बताई गई है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा महान चाणक्य यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। देशभक्त चाणक्य, देशभक्त चाणक्य, राष्ट्रभक्त चाणक्य या प्रधानमंत्री चाणक्य। यानी आप जो शब्द लिखेंगे वो चाणक्य के साथ जोड़ करके लिखेंगे तो इसका उचित शीर्षक सही हो जाएगा। अब चाणक्य अवदत् अत्र क्रियापदम किम। चाणक्य अवदत् अत्र क्रियापदम किम। तो अवदत् यानी बोले, तो अवदत् क्रियापद हो गया।
यदि अहम एतेषु एकं स्वीकरोमि, अत्र एतेषु पदम केभ्यः प्रयुक्तम्। यदि मैं इन सब में से एक भी स्वीकार करता हूँ, तो यहाँ पर एतेषु पद केभ्यः प्रयुक्तम् किसके लिए प्रयोग में आया है, तो यहाँ अर्थ आ जाएगा प्रवारकेभ्यो, प्रवारकेभ्यः, या फिर कमलानां करते, कमलों के लिए, या इस तरह के चतुर्थी में प्रवार का अर्थ भी कंबल ही होता है। यदि अहम एतेषु एकम स्वीकरोमि, वाक्य अस्मिन् कर्ता किम, यदि इन सब में मैं एक को भी स्वीकार करता हूँ, इसमें कर्ता कौन सा है, तो अहम, क्योंकि स्वीकरोमि क्रियापद है तो ये कर्ता हो गया, अहम इसमें कर्ता है। केचन इति पदम केषां विशेषण, केचन यानी कुछ, किन पद का विशेषण है, तो केचन के आगे चोरा, तो चोरा शब्द का ये विशेषण है, केचन चोरा, कुछ चोर। यहाँ पर आपके गद्यांश कंप्लीट हो जाता है। यानी इस तरीके से आप कोई भी अपठित गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़कर फिर उसका हिंदी अनुवाद समझें और नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके आप उत्तर दें। अब आगे वाला गद्यांश देखते हैं। जैसे ये गद्यांश दिया हुआ है, अधोलिखितं गद्यांशं प्रपठ्य यथा निर्देशं उत्तराणि ददातु। ज्ञानार्थक विद धातु विद्या शब्दः सिद्ध्यति। ज्ञानार्थक विद धातु से विद्या शब्द संपन्न होता है, विद्या शब्द पूर्ण होता है। कस्यचित् अपि वस्तुनः पदार्थस्य वा सम्यक् ज्ञानं विद्यते कथ्यते। किसी भी वस्तुओं का, पदार्थ का सम्यक ज्ञान होना ही विद्या इति कथ्यते, विद्या के नाम से कहा जाता है। वेद शास्त्र विज्ञान आदि नाम साध्यनुशीलन तत्वार्थ ज्ञानं च विद्यते स्वीक्रियते। वेद शास्त्र विज्ञान आदि का साध्य अनुशीलन ज्ञान, तत्व और अर्थों का ज्ञान विद्या के नाम से स्वीकार किया जाता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। विद्याधन सभी धनों में प्रधान होता है। विद्या के तद धनम, विद्या ही वो धन है, यया मानवीय हो मनोरथो अभिलाषा व पूर्यते, जिससे कि विद्या ही वही धन है जिससे कि मानवों की सभी प्रकार के मनोरथ और अभिलाषा यानी इच्छाएं पूरी की जा सकती है। विद्या एवं कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान, विद्या से ही कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म का परिज्ञान, पुण्य अपुण्य का विवेक, क्या पुण्य है क्या अपुण्य है, लाभ अलाभ अवबोधश्च, और लाभ और अलाभ का भी अवबोधन होता है। व्यय कृते अपि विद्या वर्धते, विद्या नित्य व्यय करने पर बढ़ती रहती है। अस्मिन् समये विद्याया अति महत्वं वर्तते, इस समय विद्या का बहुत ही महत्व है। विद्या विहीन वस्तु, विद्या विहीनस्तु, और विद्या विहीन मानव साक्षात पशु एवं वर्तते। विद्या के बिना मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। विद्या एवं मनुष्य सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त, और विद्या से ही मनुष्य क्या करता है, सब जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। विद्या एवं जगति मनुष्य से उन्नति करोति, विद्या से ही मनुष्य जगत में उन्नति करता है। विद्या दुखेषु विपत्तिषु च तस्य रक्षां करोति, विद्या दुखों में विपत्तियों में उसकी रक्षा करती है। विद्या कीर्ति धनम च ददाति, विद्या कीर्ति और धन देती है। विद्या वस्तुतः कल्पलता इव विद्यते, विद्या कल्पलता की तरह होती है, यानी अमर, जो उसके सामने इच्छा प्रकट करो वो उसकी पूर्ति कर देती है। अब पूरा हमने ये गद्यांश को पढ़ा, इसका हिंदी अनुवाद भी समझा, तो
सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें विद्याधन को ही बढ़ावा दिया गया है कि विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। तो एक टॉपिक हो जाता है ये, इस गद्यांश का अगर शीर्षक लिखना है तो विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, अस्थि नहीं लिखना, आपको अस्थि नहीं लिखना, केवल विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, ये एक इसका शीर्षक हो गया। दूसरा शीर्षक हो जाता है विद्या या महत्व, विद्या का महत्व, ये शीर्षक हो गया। या फिर कल्पलता विद्या, कल्पलता विद्या, यानी विद्या कल्पलता के समान है, कल्पलता ही विद्या। ये तीन टॉपिक इसके हो जाते हैं, एक तो विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, एक विद्या या महत्व, और दूसरा कल्पलता विद्या। इसी प्रकार अब निर्देश दिया हुआ नीचे, एक पदे उत्तर करो, एक पद में प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो आप प्रश्न पढ़ते जाए, हिंदी अनुवाद समझ के इनमें से आपको उत्तर देने हैं। जैसे ज्ञानार्थक विद धातु कह शब्द सिद्ध्यति, ज्ञानार्थक विद धातु से कौन सा शब्द सिद्ध होता है, तो उत्तर क्या होगा, विद्या शब्द, कह की जगह आ जाएगा विद्या शब्द, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ज्ञानार्थक विद धातु विद्या शब्द सिद्ध्यति, शब्द यहाँ लिखा हुआ है। प्रश्न है सर्वधन प्रधानम किम अस्ति, सर्वधन प्रधान क्या है, तो सर्वधन प्रधानम विद्या अस्ति, सर्वधन प्रधानम विद्या अस्ति, यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति, तो उत्तर हो गया विद्याधनम। ये विद्याधनम। अब आपको एक शब्द में उत्तर लिखना हो, चाहे पूर्ण वाक्य में, सर्वधनम प्रधानम विद्याधनम अस्ति। फिर व्यय करते अभी का वर्धते, व्यय करते रहने पर भी कौन बढ़ता है, तो व्यय करते अभी विद्या वर्धते, व्यय करते रहने पर भी विद्या बढ़ती रहती है, यानी जितना आप उसको बांटोगे विद्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। व्यय करना यानी खर्च करना। विद्या वस्तुतः का ईव वर्धते, विद्या वस्तुतः किसके समान होती है, तो विद्या वस्तुतः कल्पलता ईव विद्यते, ये इसका पूरा उत्तर हो गया। अब पूर्ण वाक्य उत्तर दो, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कीदृशं ज्ञानम विद्येति कथ्यते, किस प्रकार का ज्ञान विद्या स्वीकार करते हैं, विद्या के नाम से संबोधित करते हैं, तो कस्यचित् अपि वस्तुनः पदार्थस्य वा सम्यक् ज्ञानम विद्येति कथ्यते, किसी भी वस्तु का, पदार्थ का सम्यक ज्ञान, अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त करना ही विद्या के नाम से कहा जाता है। फिर विद्या किम ददति, विद्या क्या देती है, तो विद्या विनयम ददाति, विद्या सदैव विन्नति दे, विद्या विनय प्रदान करती है और उन्नति प्रदान करती है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये सभी पूर्ण वाक्य के उत्तर हैं। कीदृशं ज्ञानम विद्येति कथ्यते, ये हो गया, विद्या किम ददाति, ये हो गया था। फिर कह मानवः साक्षात् पशु एव भवति, कौन सा मानव साक्षात पशु के समान होता है, तो जिसके पास विद्या नहीं होती है वो साक्षात पशु के समान होता है। अब आपको इसमें से ढूंढकर बताना है, तो विद्या विहीनस्तु मानवः साक्षात पशु एव वर्तते, विद्या विहीन मानव साक्षात पशु के समान होता है। फिर अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम, आपको पूर्व में भी बता दिया है कि इस गद्यांश का समुच्चय शीर्षक क्या होगा, तो विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, ये हो जाएगा। विद्या या महत्व, विद्या का महत्व, इस तरीके से विद्या का
महत्व, विद्या या महत्व, दो टॉपिक हो गए। और तीसरा और लिखना चाहते हो तो कल्पलता की विद्या, कल्पलता की तरह विद्या। ये इसके अश्य गद्यांश से समुचित शीर्षक, 1, 2 और तीसरा ये 3 शीर्षक हो गए। अब आपको व्याकरण ज्ञान के प्रश्न अगर देखने हैं तो यथा निर्देशम प्रश्न उत्तर, यथा निर्देश प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। व्यय प्रत्यय अपि सा वर्धते, व्यय प्रत्यय व्यय करते रहने पर भी वह बढ़ती है। अत्र सा सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? व्यय प्रत्यय जो शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो लता शब्द की तरह विद्या शब्द में आपको चतुर्थी एक वचन लगाना है। तो विद्या शब्द में एक तो आप षष्ठी लगाकर लिख सकते हैं, विद्याया कृते, विद्या के लिए। और दूसरा लता शब्द के तरह लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभ्यः और लतये लताभ्याम लताभ्यः, तो विद्या ये कर सकते हैं। इस प्रकार ये उत्तर हो गया। फिर प्राप्नोति इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, प्राप्नोति प्राप्त करता है, इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, इस क्रिया का कर्ता पद कौन सा है? तो मानव, मानव शब्द इसका मानव ही सदैव उन्नति प्राप्त करता है, ये इसका कर्ता पद है। विद्या विहीनः इति विशेषणस्य विशेष पदम किम, विद्या विहीन पद का विशेषण का विशेष क्या है? तो आपको गद्यांश में से देखना है। तो विद्या विहीनः यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा विद्या विहीनः मानवः, तो मानवः इसका विशेष्य है। और जो पहले प्रश्न था प्राप्नोति प्राप्त करता है, तो क्या प्राप्त करता है? उन्नति प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो यहाँ आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अस्मिन् जगति मनुष्यः उन्नतिं करोति, करोति वा प्राप्नोति, तो कौन प्राप्त करता है? तो मनुष्य। पुण्य इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखा। पुण्य का विलोम शब्द होता है पापम, पुण्य का विलोम पद क्या होगा? पापम। अब आगे वाला गद्यांश देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का है, ये गद्यांश हम ये और लिख रहे हैं, इसका क्रियानुवाद समझे और फिर आप उस पर उत्तर समझे। विवेकानंद से जन्म कोलकाता नगरे अभवत्, विवेकानंद का जन्म कलकत्ता नगर में हुआ था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त, उनके पिता विश्वनाथ दत्त थे। माता च भुवनेश्वरी देवी आस्थान, माता भुवनेश्वरी देवी थी। तस्य प्रथमं नाम नरेंद्र आसीत्, उनका प्रथम नाम नरेंद्र था। नरेंद्र बाल्यात् एव क्रीडापटु दयालु, नरेंद्र बाल्यकाल से ही, बचपन से ही क्रीडापटु, खेलने में कुशल, दयालु दया भाव रखने वाले, विचारशील, विचारशील यानी चिंतन मनन करने वाले
थे। ईश्वर अस्ति न वा, ईश्वर है या नहीं इति शंका आसीत्। उनके मन में सदैव शंका रहती थी कि ईश्वर है या नहीं है। शास्त्राणाम अध्ययन बहुनाम साधुनाम च समीपम गत्वा, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन कर लेने पर बहुनाम साधुनाम, बहुत सारे साधुओं के पास जाकर के अपनी शंका परिहार न होगा। फिर भी उनकी मन की जो शंका थी कि ईश्वर है या नहीं, उसकी शंका का समाधान नहीं हुआ। अन्ते च श्री रामकृष्ण परमहंसस्य सकाशात् तस्य संदेह परिवार अभवत्। अंत में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास में जाकर उनकी शंका का, संदेह का परिहार हुआ, निदान हुआ। परमहंसस्य दिव्य प्रभावेण आकृष्ट, परमहंस के दिव्य प्रभाव से आकर्षित होकर के स तस्य शिष्य अभवत्, वो उनके शिष्य हो गए। स विश्व धर्म सम्मेलने भागं गृहीतुम् अमेरिका देशस्य शिकागो नगरं गतवान्। वह विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका देश के शिकागो नगर में गए। तत्र विविध देशीय जनान् उद्देश्य, वहां पर बहुत सारे विदेशी लोगों को संबोधित करके हिंदू धर्म विषय भाषण कृतवान्। हिंदू धर्म के विषय में उन्होंने भाषण दिया। तेन स विश्व प्रसिद्ध अभवत्, उससे वह विश्व प्रसिद्ध हो गए। तदनन्तरं स देश विदेशेषु भारतीय दर्शनस्य हिंदू धर्मस्य च प्रचारं कृतवान्। उसके पश्चात उन्होंने देश विदेशों में भारतीय दर्शन का और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। सह भारतीयान् उत्तिष्ठत जागृत, और उन्होंने भारतीयों को संबोधित किया कि उठो, जागृत जागो और दीन देवो भव। गरीब भी देव है, गरीबों में देवों को देखो, देवता के दर्शन करो। दरिद्र देवो भव, दरिद्र जो दीन दुखी है वो देवता के समान है इति संबोधितवान्, ऐसा संबोधित किया। अमूल्या च तस्य उपदेशा, अमूल्य है उनके उपदेश जो भी है वो अमूल्य है। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विवेकानंद से जन्म पुत्र हुआ, विवेकानंद का जन्म कहाँ पर हुआ? तो विवेकानंद से जन्म कोलकाता नगरे अभवत्। ये आपको पहली लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा। फिर विवेकानंद से प्रथम नाम किम आसीत्? तो तस्य प्रथम नाम नरेंद्र आसीत्, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। फिर नरेंद्र कस्य प्रभावेण आकृष्ट अभवत्? नरेंद्र किसके प्रभाव से आकृष्ट हुआ? तो परमहंसस्य दिव्य प्रभावेण स आकृष्ट हुआ, परमहंस के दिव्य प्रभाव से वो आकृष्ट हुआ। फिर विश्व धर्म सम्मेलन कुत्र आयोजित? विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो शिकागो नगर में आयोजित हुआ। विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका देश के शिकागो नगर में आयोजित हुआ। अब पूर्ण वाक्य उत्तर करो। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। नरेंद्र बाल्यकाले कीदृश आसीत्? नरेंद्र बाल्यकाल में कैसे थे? तो नरेंद्र बाल्यकालात् क्रीडापटु दयालु विचारशील च आसीत्। ये इस प्रश्न का उत्तर है। फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। नरेंद्रस्य ईश्वर विषयकं शंकाया परिहार कुत्र अभवत्? नरेंद्र की ईश्वर विषयक शंका का परिहार कहाँ पर हुआ? तो ईश्वर विषयक शंका का परिहार राम कृष्ण परमहंस के पास में जाकर उनका ये शंका का समाधान हुआ। तस्य ईश्वर विषयक शंका का श्री राम कृष्ण परमहंस से सकाशात् तस्य संदेह परिहार अभवत्। फिर विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में कब विषयम आश्रित्य भाषण कृतवान्? उन्होंने किस विषय को आश्रित करके भाषण दिया था? तो जनान् उद्देश्य स हिंदू धर्म विषय भाषण कृतवान्, हिंदू धर्म के विषय में उन्होंने भाषण दिया था। अब गद्यांश का शीर्षक और यथा निर्देश प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
ईश्वर अस्ति न वा, ईश्वर है या नहीं, वाक्य अस्ति क्रियापद से कर्ता अस्ति। इसमें क्रियापद कौन सा है? तो ईश्वर अस्ति न वा, तो ईश्वर कर्ता पद है, ईश्वर इसमें कर्ता पद है। दरिद्र देवो भवः, अन्यो पदयो किम क्रियापद, तो भवः इसमें क्रियापद है। अमूल्य तस्य उपदेशा, वाक्य तस्य शरणापदम तस्मै प्रयुक्त। अमूल्य है उनके उपदेश, तो किसके उपदेश है? तो विवेकानंद, तो विवेकानंद, विवेकानंदस्य कृते, विवेकानंद के लिए। ये इस प्रश्न का उत्तर है। फिर उपदेशा इत्यस्य विशेष पदस्य विशेषणम किम, उपदेशा पद का विशेष पद कौन सा है? तो अमूल्य, इसका विशेष पद है अमूल्य। अब इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इसका उचित शीर्षक हो सकता है। इस प्रकार आपको अपठित गद्यांशों के पढ़ करके आपको इनके उत्तर देने हैं। आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से गद्यांश भेजे जा रहे हैं, तो उन गद्यांशों को पढ़ करके फिर कॉपियों में उन प्रश्नों के उत्तर लिखें अभ्यास पुस्तिका में, ताकि आपके ये 10 नंबर का काम सरल वे में हो जाएगा। पहले आप हिंदी में अनुवाद करें, फिर जैसा निर्देश दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उन गद्यांश को पढ़ करके फिर उत्तर दें और गद्यांश का शीर्षक लेखन करें। धन्यवाद।